हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए एक टॉपिक को पढ़ते हैं जो पॉलिटिकल साइंस से लिया गया है। टॉपिक का नाम है नीति आयोग। चलिए नीति आयोग से जुड़े तथ्य उनको देखते हैं। कह रहा है कि नीति आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने की घोषणा की। हम जानते हैं कि भारत सरकार ने 1950 में योजना आयोग बनाया था और 15 अगस्त 2014 को जब लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाषण दे रहे थे तो उसी भाषण के संबोधन में उसने कहा था कि अब योजना आयोग नहीं रहेगा, योजना आयोग की जगह पर एक नई संस्था आएगी और उसका नाम होगा नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति कहा गया अस्तित्व में आई। यानी 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया और इसी के आधार पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था जिसे नीति आयोग कहा गया का अस्तित्व में लाया जाता है। आमतौर पर इस नीति आयोग के नाम से और इसे ही नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली, हम जानते हैं कि योजना आयोग के अध्यक्ष जो हैं प्रधानमंत्री होते थे, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। यानी योजना आयोग के जिस प्रकार अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते थे उसी प्रकार नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होंगे और वह थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। वह केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के लिए भी नीति निर्माण करने वाली संस्था की भूमिका निभाएगा। यह नीति आयोग जो है वह केंद्र सरकार के और राज्य सरकार दोनों के लिए नीति निर्माण का काम करता है। दोनों के लिए कौन सी नीति होगी उसके लिए नीति निर्माण का काम ये संस्था करेगी। केंद्र और राज्य सरकारों को राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दे पर यह रणनीति और तकनीकी सलाह देगा। कह रहा है कि नीति आयोग जो है केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को नेशनल और इंटरनेशनल जो इम्पोर्टेंस है, महत्व के कोई चीज़ है, उस मुद्दों पर यह एक तो राजनीतिक और तकनीकी सलाह देगा। आगे कह रहा है कि योजना आयोग 15 अगस्त 2014 ईस्वी को इसे समाप्त करने की घोषणा की गई है। योजना आयोग को 15 अगस्त 2014 को इसे समाप्त करने की घोषणा की गई। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था, यानी संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि योजना आयोग होनी चाहिए। 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव पारित के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई। जैसा हमने कहा कि 1950, तो 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव लाया था और उसके माध्यम से योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था और वर्तमान में नीति आयोग जो बनाया गया है उनके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होंगे। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये अक्सर विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं कि प्रथम योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष थे उसका नाम क्या था, तो ये था गुलजारी लाल नंदा। इसको याद रखेंगे। अब नीति आयोग की संरचना, उनका आकार कैसा होगा, इनके बारे में देखते हैं। तो अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं जो नरेंद्र मोदी थे। उपाध्यक्ष, जो पहला उपाध्यक्ष था नीति आयोग का, वो था राजीव कुमार। पूर्णकालिक सदस्य क्या थे? बीके पॉल, बीके सारस्वत एवं प्रोफेसर रमेश चंद्र। पदेन सदस्य थे अमित शाह जो गृह मंत्री के पद पर थे, निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री थे, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं। ये सभी पदेन सदस्य के रूप में शामिल थे। विशेष आमंत्रित में नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, थावर चंद गहलोत और राव इंद्रजीत सिंह शामिल थे। अधिशासी परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल के जो सदस्य थे उसमें कह रहा है कि अन्य सदस्य सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत से, यानी नीति आयोग के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे वो अमिताभ कांत थे। आगे है कि पंचवर्षीय योजना के भावी स्वरूप आदि के संबंध में यह आयोग सरकार को सलाह देगा। हम जानते हैं कि बहुत सारी पंचवर्षीय योजना चलाए गए थे योजना आयोग के काल में। उसी प्रकार से कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना के भावी स्वरूप यानी आने वाले भविष्य के बारे में ये आयोग सरकार को सलाह देगा, नीति आयोग।
अब इससे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि नीति आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष वो अरविंद पनगढ़िया थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको ध्यान रखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।